अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 मार्च 2026 है और दिन है सोमवार का। 2 से 3 ख़बरें इस वीडियो में समेट कर आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। पहली ख़बर मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि एक जहाज़ लिया गया था, कोई इसकी लागत 11 अरब, कोई 12 अरब, कोई 13 अरब बता रहा है। तो उस हवाले से एक सहाफ़ी हैं वकास अहमद, उन्होंने एक स्टोरी की थी कि ये जो जहाज़ नया लिया गया है ये वियना गया था और वियना जो है खालिसतन निजी दौरे के लिए इस जहाज़ को मरियम नवाज़ के बेटे ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ ये था। अज़मा बुखारी साहिबा ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि ये पंजाब हुकूमत की मलकियत है, ये जो जहाज़ जो नया लिया गया है। तो इसी कंटेक्स्ट में वकास अहमद साहब ने यही कहा था कि भाई अगर हुकूमत की मलकियत है तो मरियम नवाज़ के बेटे क्यों गए हैं उसमें वियना ज़ाती निजी दौरे पे। तो उस हवाले से फिर तनकीद होना शुरू हो गई थी, ज़ाहिर तनकीद तो होना ही थी। तो वकास अहमद ने फिर ये भी कहा था कि मैं अपनी स्टोरी पे स्टैंड करता हूँ, कायम हूँ अपने इस बात पे और बयान पे और अपनी इस तहकीक पे। आप को अगर एतराज़ है तो अमेरिका में आकर मुझे सू कर दें। लेकिन वहाँ सू करने की बजाय हुआ क्या है कि वकास अहमद ने अब ट्वीट किया है कि मेरी फैमिली, मेरे वालदैन के घर पे कराची में छापा मारा गया है। कराची में मेरे भाई से ज़बरदस्ती बयान लिया गया है। और फिर वकास अहमद ने कहा कि ये जो इक़दाम है कराची में छापा मारकर मेरे भाई से ज़बरदस्ती बयान लेना, ये न सिर्फ पाकिस्तानी कानून के ख़िलाफ़ है बल्कि बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे वालदैन से भी बयान लिया गया है, ये वकास अहमद साहब कहते हैं। और फिर कहते हैं कि अगर मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं इसके ख़िलाफ़ हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे, ज़ाहिर है अमेरिका में तो वो मौजूद हैं और ज़्यादातर इदारे उधर ही हैं, तो मैं हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा, मुकदमात करूँगा, यानी कि यूँ समझ ले, और इसको मैं फ़ॉलो करूँगा। अगर किसी को एतराज़ है तो आए मेरे ऊपर यहाँ पे केस कर दे, इस स्टोरी के हवाले से मैं यहाँ पे ये केस कंटेस्ट करूँगा। लेकिन अगर मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाया जाता है तो मैं मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा करूँगा। यानी यही उनकी ट्वीट का मकसद था, यही उनकी ट्वीट का मकसद था कि न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दूसरे ममालिक में जहाँ तक उनकी रसाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें ना, वहाँ पे तो केस देख के वहाँ पे सुना जाता है, मेरिट पे सुना जाता है, चाहे जिसके ख़िलाफ़ भी होता है वकील करने की इजाज़त दी जाती है। आप देख लेना कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ तकरीबन 70 से 80 लाख लोग निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पकड़ धकड़ नहीं होती, कोई मुकदमात वगैरह नहीं बनते, बल्कि एक जमहूरी राय थी लोगों की, उन्होंने अपनी एक्सप्रेस करनी थी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, तो उनको एक्सप्रेस करने दिया गया। उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली गई, ना ही किसी को जो है ना किसी को तंग किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में मुकदमा करूँगा और जो है उसके फिर कार्रवाई होगी वग़ैरह वग़ैरह। वो तो जो भी कुछ होता है वो तो आगे देखा जाएगा। दूसरी तरफ आ जाएं बुशरा बीबी की आंख के हवाले से। आपको पता है कि एक तो इमरान खान साहब की आंख के हवाले से तो तहरीक इंसाफ की निकम्मी क़यादत ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब बुशरा बीबी की आंख के हवाले से भी 2-3 दिन पहले ये ख़बर सामने आ गई। 28 मार्च को उनका चेकअप किया गया पिम्स हॉस्पिटल में। गालिबन जो मैंने पढ़ा डॉक्टर आरिफ खान थे, उन्होंने चेकअप किया। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट भी उनकी आई और उनकी भी राइट आई जो है वो मुतासर हुई है। सिर्फ 2 मीटर तक राइट आई से वो देख सकती हैं, सिर्फ 2 मीटर्स तक। और इसके अलावा उनको ब्लैक स्पॉट नज़र आते हैं, फ्लैशेस नज़र आते हैं। तो इसका ये जो माहिरीन कहते हैं कि ये एक संजीदा नौइयत की बीमारी बन सकती है, लेकिन अगर इसका प्रॉपरली केयर नहीं की जाती और ट्रीटमेंट नहीं की जाती। और इसके अलावा उनकी लेफ़्ट आई की जो विज़न है वो भी मुतासर हुई है। और ये फिर अब हुआ क्या है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत फिर मैदान में आती है, एक प्रेस रिलीज़ तहरीरी तौर पे जारी करती है और वो कहती है कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जब आप ज़हनी तौर पे, आसाबी तौर पे किसी को जबर के माहौल में बंद रखते हैं, उनको मुसलसल ज़हनी अज़ियत देते हैं, तो उस कैफियत में, उस इन्वायरमेंट में इस किस्म की जो बीमारी है, ख़ास
खासकर आंखों के ऊपर जब प्रेशर आ जाता है तो हाई IOP की बीमारी भी इससे लाहक हो सकती है, जो कि इर्रिकवरेबल हो जाती है। तो ये तहरीक इंसाफ ने प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए ये भी कहा कि हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की आँख की बिनाइयाँ बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, क्योंकि दोनों को धुंधला नज़र आता है और दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो इसलिए उनके लिए बैनुल अक़वामी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। ये तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। कौन सा बोर्ड? बैनुल अक़वामी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। अब बंदा इनसे पूछे कि 2 दिसंबर को लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी बहनों के साथ इमरान खान साहब की, और वकला के साथ भी, यानी कि 3 महीने और 27-28 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं कराने दी गई। आपने इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया, इतना प्रेशर पुट अप नहीं किया, तो आपके कहने पे क्या बैनुल अक़वामी मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा? आप लोगों के कहने पे जनाब आली यहाँ पे डॉक्टर ज़ाती मुआलिजीन जो कई दहाइयों से इमरान खान साहब का इलाज कर रहे हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, तो आपके कहने पे बैनुल अक़वामी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। अब ये क्यों इनके कहने पे नहीं किया जाएगा, इससे गुज़श्ता वाली वीडियो जो आज सुबह मैंने अपलोड की है वो आप मुलाहिज़ा कर लें। उसमें मैंने पूरी पैनारोमिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है, क्योंकि वो 7-8 मिनट की वीडियो है। अब ज़ाहिर है वो कंटेंट मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, फिर तो 15-16 मिनट की वीडियो हो जाएगी, और हो सकता है वो बहुत सारे लोगों ने वो प्रीवियस व्लॉग मेरा देखा हो। तो इनके कहने पे ये क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए आप मेरा प्रीवियस व्लॉग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये 2 खबरें थी MBS के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, और उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुनस इलाही साहब ने शदीद तरीन अल्फाज में उसकी मज़म्मत की है। मुनस इलाही साहब ने बाकायदा ट्वीट किया है। लेकिन एक बात देखिए, ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग है, इस कंटेक्स्ट में ज़ाहिर है लोगों की हमदर्दियाँ ईरान के साथ है और हमारी भी है, और हम भी और ईरान के हक़ में जो ज़ाहिर है व्लॉग्स अपलोड करते रहते हैं। लेकिन ये जो ख़बर आ रही है ना कि गज़ा पीस बोर्ड में शामिल MBS जो है, वाइट हाउस में उन्होंने जाकर इनकार कर दिया था। इनकार इन अ सेंस कि डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि गज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए हमें कुछ मोहलत दी जाए, कुछ वक्त दिया जाए। यानी अब इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा था, इसलिए उन्होंने जो है इस किस्म के बिलो द बेल्ट अल्फाज इस्तेमाल किए MBS के मुतालिक। तो ये ख़बर दुरुस्त है, और पाकिस्तान ने गज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम लिया। तो ये भी सऊदी अरब को ज़ाहिर अच्छा नहीं लगा कि इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह मैं ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा था, आपने भी इस्तेमाल करने थे। अब अगर ये खबर दुरुस्त है और यकीनन इसके कई ज़राए से तस्दीक हो रही है, तो ये क्रेडिट तो बहरहाल MBS को आपको देना पड़ेगा। ये उनका यकीनन क्रेडिट के काबिल इक़दाम है। देखिए, असूल तज्ज़िये का यही होता है कि आप उसूली बात करते हैं, चाहे आपका किसी के साथ इख्तिलाफ हो या ना हो। बहुत शुक्रिया।